दोस्तों हम कवर कर रहे हैं सितंबर मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वो भी ट्रिक से। तो भाई स्वागत आप सभी का जी का महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। ऑप्शन बी, अवीक सरकार। देखिए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं अवीक सरकार। अब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1947 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। याद कैसे रखेंगे? बात हो रही है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इसके अध्यक्ष है अवीक सरकार। अवीक का हो गया अभी सरकार से ट्रस्ट उठ गया। प्रेस ट्रस्ट भाई, प्रेस से भी ट्रस्ट उठ गया और अभी सरकार से भी ट्रस्ट उठ गया। ना तो प्रेस पे विश्वास है और ना ही अभी सरकार पे विश्वास है। स्टूडेंट्स के एग्जाम नहीं हो रहे, स्टूडेंट्स ने जो एग्जाम दिया उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो भाई अभी सरकार से भी विश्वास उठ गया और प्रेस पर भी ट्रस्ट नहीं रहा। नेक्स्ट, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? ऑप्शन डी, मुस्तफा अदीब। देखिए, आप सभी जानते होंगे हाल ही में लेबनान में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ था, जिसके कारण वहां के मंत्री हसनदीब और उनकी सरकार ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद वहां के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं मुस्तफा अदीब। और भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रिक से याद करेंगे। मुस्तफा का हो गया मुफ्त और अदीब का आदि। भाई मुफ्त खाने का आदि हो गया, अब मैं तेरे को मुफ्त नहीं खिलाऊंगा। वो उधर आटा रखा है, उधर सब्जियां रखी है, खुद ले बना। लेबनान खुद ले बना, मुफ्त खाने का तू आदी हो चुका है। दो फ्रेंड रह रहे हैं रूम में, एक बिल्कुल भी काम नहीं करता, दूसरा बेचारा लगा रहता है। लेकिन उसने भी बोल दिया, मुस्तफा अदीब तो मुफ्त में खाने का आदी हो चुका है, अब अपना खाना खुद ले बना। लेबनान के प्रधानमंत्री हो गए मुस्तफा अदीब, ये भूल मत जाइयो भाई। और भाई लेबनान की राजधानी बेरूत और मुद्रा है लेबनानी पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए, 48वां स्थान। देखिए यहां पर भारत को 48वां स्थान मिला है। और अगर बात की जाए 2019 की, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत को स्थान मिला था 52वां, 52। यहां पर भारत ने प्रोग्रेस की है, भारत 4 कदम आगे आ गया है, अब भारत को मिला है 48वां स्थान। और देखिए इस रिपोर्ट में 130 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर है अमेरिका। और भाई याद करेंगे ट्रिक से, वैश्विक नवाचार सूचकांक, नवाचार का हो गया नया अचार। नवाचार नया अचार लेके आया, नया अचार का डब्बा लेके आया बंदा, इतना टेस्टी अचार था कि 2 दिन में खाली हो गया भाई। और यहां पर है 48, एक दिन में 24 घंटे, 2 दिन में 48 घंटे। भाई नया अचार का डब्बा 48 घंटे में खाली हो गया, 2 दिन में खाली हो गया। बस इतना याद रख लेना, घर में नया अचार का डब्बा आया और वो सिर्फ 2 दिन चला, यानी कि 48 घंटे चला, अचार खाली, खत्म। और भाई ये क्वेश्चन आने वाले 1 साल तक आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत का स्थान हो गया 48वां। और पहला स्थान हम आपको बता ही चुके हैं, स्विट्जरलैंड, दूसरा स्वीडन, तीसरा अमेरिका। नेक्स्ट, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 विजेता कौन है? ऑप्शन डी, लुइस हैमिल्टन। देखिए बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 विजेता है लुइस हैमिल्टन। अब भाई हैमिल्टन को हम रिलेट करते हैं हेलमेट से, और बेल्जियम का हो गया बैल, बुल फाइटिंग, बैलों की फाइटिंग जब हो रही हो तो हेलमेट पहन कर निकलना, कभी बुल आपको सींगों से उड़ा ना दे। तो भाई बुल फाइट हो, बैल फाइट हो, हमेशा हेलमेट पहन के रहो। तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 विजेता लुइस हैमिल्टन। और भाई 2020 में अभी तक जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं उन सब पर हम ट्रिक भी बना चुके हैं, एक बार वैसे इनको देख लीजिए। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स वाल्टेरी बोटास और 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2000 मैक्स वेरेस्टेपन। नेक्स्ट, CSIR और CMERI के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा सोलर पेड़ कहां विकसित किया गया, इन दोनों की फुल फॉर्म भी हम आपको बताएंगे। अगर आपने चुना ऑप्शन बी, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए विश्व का सबसे बड़ा सौर पैनल पेड़ स्थापित किया गया है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। अब दुर्गापुर का हो गया दुर्गा, भाई दुर्गा जी ने पुर का हो गया पूरे पश्चिम बंगाल बंगले पर सोलर पैनल लगवा लिए। और सबसे खास बात, विश्व के सबसे बड़े सोलर पैनल लगवाए हैं और किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन दुर्गा ने पूरे बंगले पर सोलर पैनल लगवा लिए। अब देखिए CSIR की फुल फॉर्म होगी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, और CMERI की फुल फॉर्म होगी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? ऑप्शन सी उषा पाढ़े। देखिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, उषा पाढ़े। उषा पढ़ेगी, उषा पढ़ बेटा, उषा पढ़ेगी ना तभी नागरिकों की सुरक्षा कर पाएगी। और वो भी कैसे? उड्डयन, उड़कर, पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जा और सरकार फिर तुझे हेलीकॉप्टर देगी, हवाई जहाज देगी, फिर तू उड़ना, उड़ उड़ के नागरिकों की सुरक्षा करना। लेकिन शर्त है उषा बेटा पहले पढ़ लिख ले, उषा पाढ़े, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, फिर उड़ उड़ कर नागरिकों की सुरक्षा करना। ठीक है उषा बेटा, पढ़ ले अब, उषा पाढ़े। नेक्स्ट, एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर बन गई है। ऑप्शन बी एम वीर लक्ष्मी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर बन गई है एम वीर लक्ष्मी। और ये कहां से है? तमिलनाडु से। देखिए हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी द्वारा एक नई पहल शुरू की गई थी, जिसके तहत आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से 500 नई एम्बुलेंस राज्य को समर्पित की गई थी। और उसी क्रम में एम्बुलेंस चलाने वाली पहली भारतीय महिला ड्राइवर बनी है एम वीर लक्ष्मी। ट्रिक से याद करेंगे बात हो रही है एम्बुलेंस चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर। अब कोविड के कारण पुरुष एम्बुलेंस ड्राइवर सब आहत हो गए, कोविड से संक्रमित हो गए, फिर महिला आई सामने एम वीर लक्ष्मी। एम हम वीर है रानी लक्ष्मीबाई की तरह, अब हम एम्बुलेंस को संभालेंगे, एम्बुलेंस को ड्राइव करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एम वीर लक्ष्मी, वीर है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह, पीछे नहीं उठेंगे, एम्बुलेंस को ड्राइव करेंगे। नेक्स्ट, गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया। और देखिए इस अभियान के तहत 7,178 बस्तियों में साफ सफाई व स्वच्छता को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है। और देखिए इस योजना के तहत राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़कें बनाई जाएंगी और बाकी जाए भाड़ में। देखिए भाई कितनी गंदी पॉलिसी है भाई, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है उनके घरों तक तो पक्की सड़कें बन जाएंगी, और भाई आम लोगों का क्या, जो दूर दराज गाँव में रहते हैं कच्ची सड़कें हैं, कच्ची सड़कें भी क्या है भाई, छोटी छोटी पगडंडियां हैं, उनका कुछ नहीं है भाई, वो भाड़ में जाए। जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है उनके घरों तक हम पक्की सड़कें बनाएंगे बस। अब भले ही वो खिलाड़ी वहां रहते ही ना हो भाई, देखो हमारा तो कहने का मतलब यह है जहां जरूरत हो वहां सड़कें बनानी चाहिए, खिलाड़ी या कोई नेता वगैरह नहीं देखना चाहिए, जहां सबसे ज्यादा जरूरत हो वहां सड़कें बना दो। तो भाई एक नजर में उत्तर प्रदेश को देख लेते हैं। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा सीटें 404, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय फूल पलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता कौन बने हैं? ऑप्शन डी भारत और रूस। देखिए कोविड के चलते पहली बार फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया गया था और इस टूर्नामेंट में लगभग 163 देशों ने हिस्सा लिया था और इसे संयुक्त रूप से जीता है भारत और रूस ने। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए चैलेंज, द बिग थाउड ऑफ लिटिल लोव पुस्तक के लेखक कौन है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।